अभी हमने क्या देखा है कि फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, तो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी जो होती है वो इस तरीके से किसी सेल से बाहर प्रोट्यूड होती है या निकल देती है। तो दिस पार्ट इज नोन एज बेसल बॉडी, ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज हुक एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, और जो सेल होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो इनके चारों तरफ प्रोट्यूड निकली हुई होती है, मतलब इनके चारों तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, सो दिस वन इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इन दोनों के चारों तरफ निकली हुई, मतलब चारों तरफ आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या होता है कि ये सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट होते हैं, और किस तरीके से दिखते हैं ये देख लो। ये सेंट्रोसोम है, और सेंट्रोसोम जो है वो रियल स्ट्रक्चर क्या है, सेंट्रोसोम का ये रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रोसोम दिखता है रियल में। ठीक है, सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रोसोम हैज टू सेंट्रियोल्स, दो तरीके के यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल विच कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम जो है वो दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं। दे आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, तो एमॉर्फस मतलब इनका अपना ही एक थोड़ा सा अनडिस्टिंक्ट सा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं, इन्हीं का थोड़ा सा अनडिस्टिंक्ट सा मटेरियल जो है वो इनके चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और पेरीसेंट्रियोलर मतलब इन्हीं के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। बोथ द सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम, ठीक है, दो सेंट्रियोल हैं, एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यू कैन सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। कार्ट व्हील समझते हो, बैलगाड़ी जो होता है, कार्ट व्हील जैसा दिख रहा है ये, या इस तरीके से देखो कार्ट व्हील जैसा दिखेगा, ये ऐसा, फिर 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 ये ऐसा, है ना, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। एंड they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibers और fibrillin protein। ठीक है, peripheral fibers 9, ठीक है, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, this one is 4, this one is 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये और ये किसके बने होते हैं बेटा, ये सारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए रहते हैं। ठीक है, एंड ईच ऑफ पेरिफेरल फाइबर इज ट्रिपलेट। हर फाइबर ट्रिपलेट है, देखो एक फाइबर है ये पूरा, इस पूरे को मैंने एक दिया है, और ये 3 का बना हुआ है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये इसको मैंने दूसरा नाम दिया था, ये भी 3 का बना हुआ है, देखो 1 एंड दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बना हुआ होता है, इट फॉर्म्ड लाइक दिस। ओके, और ये आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, 3 देखो, ये पूरा का पूरा है, ये पूरा 1, ये पूरा 2, ये पूरा 3। ठीक है, और ये आपस में लिंक्ड भी है, यहाँ से इनके बीच में क्या है, लिंक है, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये आपस में क्या है, लिंक भी है। ठीक है, ये लिंक है, ये देखो यहाँ से लिंक है, ये लिंक है। ठीक है, इनके लिंक आ रहे हैं, लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड प्रोटीनेशियस रीजन, जो है हब होता है। ठीक है, देखो ये वाला बेटा प्रोक्सिमल रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा है, प्रोक्सिमल रीजन है, और पीछे वाला रीजन कौन सा कहलाएगा, दिस नोन एज डिस्टल रीजन। ठीक है, प्रोक्सिमल रीजन और डिस्टल रीजन, ये वाला रीजन प्रोक्सिमल है, पीछे वाला रीजन कौन सा है, डिस्टल रीजन है। ठीक है, तो ये जो प्रोक्सिमल रीजन होता है ना आगे वाला, यहाँ पर एक सेंटर में हब होती है। ठीक है, सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, हब प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटर में क्या प्रेजेंट है, हब। ठीक है, ये क्या है, सेंटर में इनके हब प्रेजेंट है। ठीक है, एंड which is connected with tubules of peripheral triplet by radial spoke। ठीक है, तो पेरिफेरल ट्रिपलेट क्या है, ये 3 दिख रहे हैं, ये इनसे रेडियल स्पोक से जुड़ी हुई रहती है। रेडियल स्पोक मतलब अभी अपनों ने पढ़ा था रेडियल, ठीक है, यानी इसके रेडियस में, और स्पोक मतलब कांटे। ठीक है, तो ये इनसे क्या होती है, इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये इस तरीके से इनसे कनेक्टेड होती है। ठीक है, हब जो है वो इनसे कनेक्टेड है, ये देखो हब जो है इट इज कनेक्टेड। ठीक है, हब ये कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है द सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया।
फ्लैजिला, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। तो सीलिया और फ्लैजिला अभी मैंने देखा, ठीक है। ये बेसल बॉडी दिख रही है, कैन यू सी दिस बेसल बॉडी, दिस वन इज बेसल बॉडी, यू कैन सी द बेसल बॉडी, ठीक है। तो एक्चुअली ये बेसल बॉडी जो है वो किसकी बनी है, सेंट्रियोल की बनी है। मतलब यहाँ तो बड़ी सिंपल दे रखी है, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये इस तरीके की सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी होती है, ठीक है। तो ये बेसल बॉडी होती है और ये जो है वो होता है हुक, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये बनी हुई होती है। नाउ the centriole forms basal body ciliary flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है, वन सेल प्रोड्यूस डिवाइड्स इनटू, तो उस टाइम पर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है, क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में बताऊंगी स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। बस इतना बता दे रही हूँ आपको कि जब एक सेल डिवाइड होती है ना, तो यहाँ पर क्रोमोजोम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं बेटा, क्रोमोजोम आ जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमोजोम आ गए यहाँ पे, ठीक है। और ये क्रोमोजोम जो है, आधे क्रोमोजोम इस साइड में जाएंगे और आधे क्रोमोजोम इस साइड में जाएंगे, ठीक है। तो इन क्रोमोजोम को खींचा जाता है, आधे क्रोमोजोम को ऊपर खींचा जाता है, आधे क्रोमोजोम को नीचे खींचा जाता है। तो ये जो है स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं, जो कि क्रोमोजोम को ऊपर और नीचे की तरफ क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। तो ये क्या करती है, स्पिंडल फाइबर बनाने में भी हेल्प करती है। और दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही ये प्रेजेंट होती है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है। डायग्राम बुक में नहीं है और आपको डायग्राम तब याद भी नहीं करना है। डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए बताया दैट यू आपको पता चले कि हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन बाय बेसिक डाई वाज गिवन नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेन किया गया, मतलब उसको कलर किया गया और तब उसे नाम दिया क्रोमेटिन नाम दिया, ठीक है। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया, जिसे स्टेन कर दिया। स्टेन मतलब कलर वगैरह करने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिखता है अपनों को रियल में, ठीक है। द इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, क्या होता है, देखो कि ये अपना सेल है पूरा का पूरा, क्या है बच्चे, दिस इज आवर सेल। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमेटिन थ्रेड। क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन का थ्रेड, ठीक है। ये क्रोमेटिन का थ्रेड बना होता है डीएनए का और आरएनए का। जो अच्छा, वापस क्लास अभी नहीं है अपनी, ठीक है। अब मैं कल क्लास नहीं लूंगी, आई विल टेक यू क्लास ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, सॉरी डीएनए एंड प्रोटीन, सॉरी नॉट आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल आपका क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये क्रोमेटिन थ्रेड है। तो अभी सेल डिवाइड नहीं होनी होती, जब सेल को जब डिवाइड नहीं होना होता, नॉन डिवीजन कंडीशन में जब एक सेल जाती है तो वो क्या बनाती है, क्रोमेटिन थ्रेड बनाती है। जब एक सेल को डिवाइड होना होता है, देन दिस क्रोमेटिन थ्रेड कन्वर्ट्स इनटू रोड लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज रोड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम बनते हैं, सब ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम बनेंगे। क्रोमोसोम है मतलब सेल डिवीजन में जा रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब वो वाला फेज जब सेल डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेज में नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस अभी अनडिवाइडिंग फेज में नहीं, तो इसके अंदर क्या दिखेंगे आपको, क्रोमोसोम दिखेंगे, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। It has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। आ गया क्रोमेटिन टर्म, क्रोमेटिन टर्म आ गया, ठीक है। क्रोमेटिन को क्या बोला बेटा, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या मतलब है, न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब है कि न्यूक्लियो प्रोटीन, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ओके। नहीं, जितना आपने स्किप करा बेटा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। जितना आपने स्किप किया है उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। वॉट एवर यू स्किप हनी, आई रिकॉर्डेड दिस और मैं अपलोड कर दूंगी। मुश्किल से 5 मिनट का है जो आपका स्किप हुआ है, ठीक है। सो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, क्रोमेटिन
थ्रेड, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड मैंने अभी बताया आपको, क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। क्रोमेटिन थ्रेड इज मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर। तो सेंटर में रहने वाला प्रोटीन, या आप कह सकते हो कि डीएनए का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो मतलब एक तरीके की ये शुगर है जिसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दी है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला एसिड है ये, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लियो वर्ड आया है डीएनए से, क्योंकि डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है और प्रोटीन होता है। मैंने क्या पता, क्रोमेटिन थ्रेड क्या है, वर्ड आया क्रोमेटिन थ्रेड, शुरू से मैं बोल रही हूँ ना क्रोमेटिन थ्रेड, शुरू से मैं एक वर्ड बोल रही हूँ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक थ्रेड की फॉर्म में होता है, तो थ्रेड की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और क्रोमेटिन बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। और डीएनए को क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, या इसे न्यूक्लियो या न्यूक्लिक एसिड भी होता है, एन, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड भी है, ठीक है। दिस इज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फॉर्म में ही न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड है और ये प्रोटीन है, प्रोटीन अलग होता है और डीएनए अलग होता है, ठीक है। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल आल्सो, डीएनए एसिडिक होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब क्रोमेटिन थ्रेड एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब ये डीएनए का बना हुआ है, मतलब न्यूक्लिक एसिड फॉर न्यूक्लियो एंड प्रोटीन मतलब ये किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इट इज न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, और मैंने कहा था मैट्रिक्स वर्ड बार बार आएगा। मैट्रिक्स वर्ड का क्या मतलब है बेटा, जेली लाइक सब्सटेंस, कोई भी चीज जो जेली लाइक हो या कोई भी चीज इस तरीके की, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स है, और एक क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, या न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस, सिंगुलर है तो न्यूक्लियोलस और प्लूरल है तो न्यूक्लियोलाई, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। फिगर 8.10, ये फिगर तो कोई अच्छा नहीं है बुक में, ठीक है। ये 8.10 है, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, या इसे क्या बोल सकते हो आप, मैट्रिक्स, ठीक है। प्लाज्म का मतलब क्या बताया था मैंने, जेली लाइक कोई चीज, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ये वही न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस है, ये वही न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 5 nanometer called perinuclear space, ये क्या चीज है, देखो जब एक न्यूक्लियस बना हुआ होता है ना, तो न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें होती है, और न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर चीज ही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस तो हमने बहुत इनिशियल स्टेज पे पढ़ा है कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड भरा होता है, तभी तो इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। वो क्रोमेटिन थ्रेड बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया में कवर नहीं होता है, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर है, यानी ये खाली जगह है, ठीक है। और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस बताऊं, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, जिसको मैं ग्रीन कलर से फिल कर रही, रेड कलर से फिल कर रही हूँ। this space, okay, this space is known as perinuclear space, ठीक है। this is known as पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये बहुत, इसका क्या जो है वो साइज होता है, सो द साइज इज 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। कहीं ज्यादा बनाई है और कहीं कम बनाई है, ठीक है। कहीं ज्यादा है ये देख लो, और कहीं पर कम स्पेस है, ठीक है। नाउ ये क्या है, कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बेरिज बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये तो बेटा ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस बनाया है मैंने, ठीक है। और इसके ऊपर ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सेल में होती है, बट आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ फुल सेल हियर, ठीक है। तो पूरी सेल तो मैं यहाँ बना नहीं सकती हूँ, तो बना दिए, खैर। तो यहाँ पर क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये अपना क्या है, ये अपना न्यूक्लियस है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें
न्यूक्लियस में भी है, बहुत सारी चीजें साइटोप्लाज्म में, तो हर चीज बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ही मर्ज हो जाएगी अगर बाउंड्री नहीं होगी। तो ये बाउंड्री की वजह से चीजें एक दूसरे के अंदर आती जाती नहीं है, बैरियर का काम करती हैं। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बेयर राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कल अपनों ने पढ़ा था। तो यहाँ ईआर में बहुत छोटी बना रही हूँ, ईआर से मुझे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, और इसके ऊपर बेटा राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला अपना पार्ट पूरा का पूरा हो गया है। ठीक है, तो राइबोसोम इस पर भी होंगे और राइबोसोम इसके ऊपर भी होंगे थोड़े से। ठीक है।